आप मैदान में हैं, साथ में आपके 4-5 दोस्त भी हैं। सब में रेस लगी है, जो जीतेगा वो पार्टी देगा। आप दौड़ना शुरू करते हैं एकदम फुल स्पीड में, हवा की रफ्तार से भी तेज। आप जीतने ही वाले थे कि तभी पैर मुड़ता है और आप धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ते हैं। आप देखते हैं कि आपका टखना यानी एंकल सूज गया है, उसमें बहुत तेज दर्द हो रहा है। आपके दोस्त भी आपके पैर का मुआयना करते हैं, फिर बताते हैं कि भाई तुम्हें तो मोच आ गई है। मगर मोच होती क्या है और कैसे आती है यही जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि मोच आने पर पैर में क्या होता है, मोच क्यों आती है, इसके क्या कारण हैं, मोच आ जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए और मोच से बचने और इलाज का तरीका क्या है, सुनिए। Brought to you by Sensodyne K and Dr. Basu Eye Hospital. बस पैक नहीं है। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। मोच आने पे पैर में जो एंकल और फुट रहता है उसको टखना भी हिंदी में बोलते हैं। पहला तो सिम्टम ये होता है कि दर्द महसूस होगा। दर्द एंकल के राउंड हो सकता है, फुट के राउंड हो सकता है। सूजन आ जाएगी, सूजन दोनों साइड में हो सकती है और एक साइड में होगी। और सूजन के साथ आपको दर्द के साथ चलने के टाइम में तकलीफ भी होगी, आप लंगड़ा के चल सकते हैं। ये तीन जो समस्याएं हैं बहुत कॉमन है एंकल और फुट इंजरी के बारे में और मोच आने के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मोच जो आती है वो अनइवन सरफेस पे, जो सरफेस अनइवन है, प्लेन नहीं है, उस पे चलने, दौड़ने और खेलने से हो सकती है। जो चप्पल या फुटवेयर हम यूज करते हैं उसमें भी कभी एक साइड में ज्यादा घिस जाने के कारण हो सकती है। अभी हम चलने के टाइम में कभी बरसात में स्लिपरी सरफेस हो तो भी मोच आ सकती है। मेनली इन द स्पोर्ट्स, जो अपना खेल कूद करते हैं उसमें 3-4 चीजें बहुत कॉमन है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो गलत टेक्निक है, कभी लैंडिंग के टाइम में गलत टेक्निक से लैंड करते हैं स्पोर्ट्स के टाइम में तो मोच आ सकती है। आपका इम्प्रॉपर ट्रेनिंग हुआ हो तो उसके कारण मोच आ सकती है, या आप अच्छे से पहले वार्म अप स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो मोच आने के चांसेस बढ़ जाती है। मोच आने के बाद तुरंत सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारी डॉक्टरी की भाषा में बताते हैं राइस टेक्निक, RICE। R फॉर रेस्ट, उसमें आपको थोड़ा सा आराम करना है, खेलना कूदना इमीडिएटली नहीं है। आई मींस आइस पैक एप्लीकेशन, आइसिंग, जिसमें बर्फ से कहीं भी सूजन आती है चोट लगने के बाद तो बर्फ से सेक लगाना होता है। सी फॉर कॉम्प्रेशन, कोई भी आपके पास क्रेम, पेंडेज, गरम पट्टी कुछ भी रहता है तो वो आप वहां पे लगाइए। और जिस भी पार्ट में, ई फॉर एलिवेशन, जिस भी पार्ट में आपको मोच आती है उस पैर को थोड़ा ऊंचा रखिए, जिसके कारण एंटी ग्रेविटी फोर्स के कारण उसका थोड़ा सा स्वेलिंग कम हो जाएगा। तो ये आप इमीडिएटली कर सकते हैं, इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बचाव करने के लिए जो हम चलते फिरते हैं उसमें सरफेस का ध्यान रखिए, अपना फुटवेयर रेगुलरली चेंज कीजिए। खेलने के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से वार्म अप कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए। उसमें बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि आप वार्म अप कम कर रहे हैं, उसमें आपकी इंजरी बढ़ जाती है। दूसरा यह है कि जो भी आप वार्म अप करते हैं उसमें अच्छे से टाइम देना पड़ता है, कुछ भी कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में आपको टाइम देना पड़ता है। इलाज के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, कभी कभी उसके लिए एक्सरे और MRI स्कैन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक्सरे में ये देखना होता है, सबसे कॉमन एक लिगामेंट होता है दैट्स कॉल्ड इंटीरियर टिबियल फिबुलर लिगामेंट, वो बहुत जल्दी इंजरी हो जाती है, उसको हम स्प्रेन बोलते हैं। उसकी ग्रेडिंग होती है, स्प्रेन की लिगामेंट अगर थोड़ा सा टूटा है तो ग्रेड 1 होता है, ज्यादा टूटा है तो ग्रेड 2 है, और ज्यादा टूटा है तो ग्रेड 3 है। यूजुअली ग्रेड 1-2 में आराम करने की जरूरत है, कभी कभी प्लास्टर की जरूरत पड़ती है। बहुत पूरा टूट गया है तो ही सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। जब सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है या प्लास्टर के बाद भी थोड़ा सा एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी करना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए, और फिर आप अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज में और स्पोर्ट्स में आ सकते हैं।